हेलो माय लवलीज। सो ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बन रहा है, बट या हम आपके जनवरी टाइम पीरियड में देखेंगे कि 2024 में क्या होने वाला है। ओके, सो आज की फाइल्स ये दो होने वाली हैं, अ लॉक, ओके, ये ओपन है, ठीक है, एंड अ की। वेट, की। सो ये दो होने वाले हैं, लॉक एंड अ की। आप जल्दी से अपनी फाइल चूज़ कर लीजिए, ठीक है, and then we'll begin with your reading. Pile number 1, pile number 2. ओके, सो अगर आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। पाइल नंबर 1, लेट्स बिगिन। ओके, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा आपका न्यू ईयर? एंड आई फील मैंने बेसिकली इस बार अपना एज सच कुछ रेजोल्यूशन नहीं बनाया है। द ओनली थिंग आई एम फोकसिंग ऑन इज़ being my best every single day. Okay, so कुछ होते हैं कि द रेजोल्यूशन थिंग डजंट रियली वर्क्स फॉर मी। तो मतलब कि शुरुआत में तो हर कोई करता है, बट एंड में आते आते जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो फिर चीज़ें ख़राब होती ही होती हैं। तो इस बार मेरे माइंड में है कि मैं ज़्यादा फोकस इस पे करूँ कि मेरे दिन बेटर जाएं रोज़, और रोज़ के टारगेट्स में अचीव कर पाऊँ। ओके, specific. Wow. Okay. Wow. Okay. All right. वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, सो बेसिकली क्या है इन योर लव रीडिंग, इट्स स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पे आप सेल्फ लव की तरफ जा रहे हो। यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। एंड इन योर करियर इट्स डेथ एंड द फूल। सो यू आर रेडी टू मेक अ मेजर शिफ्ट इन योर करियर ऑल्सो। मतलब कि बेसिकली ऐसा हो रहा है कि आप अपनी खुद पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं करियर में कुछ मेजर चेंजेस लाने का सोचा है, एंड आप उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी प्रॉबेबली, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़, या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बिकॉज इसके हाथ में एक रोज़ है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, ऑब्वियसली द फूल कार्ड। एंड इन द पर्सनल लाइफ आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें आपको पहले सर्व नहीं कर रही थी वो आप उनको ओवरकम करोगे, ठीक है। यू विल ट्राई टू फाइट बैक एंड
फाइट ऑल द जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी बेसिकली, जो भी आपका एटीट्यूड रहा था 2023 में. नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ, राइट. तो जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, सो यू विल ट्राई कि आप उन पे ध्यान ना दो. यू विल बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ. ठीक है, सारी एनर्जी स्ट्रेंथ से रिलेटेड है. ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके बारे में. एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है. रियली योर लव लाइफ इज़ गोइंग ग्रेट. लेकिन लव लाइफ का आई थिंक कि अभी आप लव पे फोकस नहीं कर रहे हो. लव लाइफ का ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका मार्च की एनर्जी लग रही है मेरे को. ये आप बेसिकली अभी खुद पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में अभी कोई गया है, डेफिनेटली गया है, एंड इसके लिए वजह से आप खुद पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो. लेकिन आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आने वाला है वो अभी नहीं आएगा. इट विल बी प्रोबेबली अराउंड मार्च या फिर फरवरी के एंड तक. ठीक है, एंड आई फील कि विद इन द नेक्स्ट 13 days, लाइक 13th जनवरी और 15th जनवरी, लाइक मिड जनवरी, ऐसा हो सकता है कि जो आपने करियर को लेके आपने शिफ्ट बनाए हैं वो कहीं ना कहीं आप उनको लेके व्हाट यू से कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि येस दिस इज़ इट, कि मुझे यही करना है. ऐसा बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, एक बार हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है. एंड आई फील कि मतलब कि ऐसा हो सकता है कि पर्सनल लाइफ के बारे में बता रही हूँ मैं, कि अगर ऐसा होता है ना कि लोग क्या कहेंगे वाला जो थॉट होता है. ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करेंगे या फिर ये करूँगी मैं तो फिर क्या बोलते हैं, तो मतलब कि लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा ना बोले, ऐसा कुछ, तो इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पर्सनल लाइफ में खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए ग्रो कर रहे हो. और दूसरे क्या बोलते हैं, मना करते हैं, इनकरेज करते हैं, गुड नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, वो उससे आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. तो ये अच्छी बात है. एक और गाइडेंस. ओके, एक चाहिए थी पर दो आ गए. द लवर्स, आई टोल्ड यू. मतलब आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, बिकॉज आप अपने आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो अभी, जो कि बहुत अच्छी बात है. सो गाइडेंस मुझे 3 चाहिए थी बट यहाँ पे 4 आ गई हैं. एंड इसमें देखें, टावर मोमेंट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों एक साथ आए हैं. ठीक है, सो जो आपके लिए गाइडेंस आई है वो ये है कि बी योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ. आप खुद पे जितना काम करोगे उतना आपको फ़ायदा होएगा एंड उतना ही आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा. ठीक है, एंड आप ये मत सोचो कि लाइक द वे यू आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ ना. ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि मैं इतना काम करने के बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है मुझे, क्योंकि रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा. ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचो कि इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट दिखने में आपको आराम से 6 से 7 हफ्ते लग सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला था कॉन्फिडेंस, वो आपको विद इन 15 days दिख जाएगा कि मतलब कि हाँ ये चीज़ है कि नहीं है, कि मतलब कि ये मुझे रिजल्ट्स आगे देगी कि नहीं देगी, ऐसे. ठीक है, जो यहाँ पे टावर मोमेंट आया है ये आपका पास्ट दिखा रहा है कि मतलब कि ये चीज़ आप ओवरकम कर चुके हो. ये ओवरकम करने के बाद ही आप इस वाली एनर्जी में आए हो. तो फिर खुद को ऐसे डिग्रेड करना बंद कर दो. ठीक है, कि मतलब कि आई एम नॉट इनफ, या फिर मेरी मेहनत काम नहीं ला रही है, मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है. ठीक है, तो क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
सन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो सब कुछ प्यारा दिख रहा है यहाँ पे। द ओनली थिंग यहाँ पे मेरे को दिख रही है, मतलब थोड़ा सा मेरे को इशू दिख रहा है कि करियर में आप जो शिफ्ट ला रहे हो वो किस चीज़ को लेके ला रहे हो। तो मेरे को एक बार इसे क्लैरिफाई करने दो कि आप करियर में जो भी शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहे हो वो किस चीज़ को लेकर है। ओके, यहाँ पे क्वीन की भी एनर्जी है, नाइट की भी एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सी आई फील नाइट्स ऑफ कप्स और पेंटिकल्स की एनर्जी से मेरे को लग रहा है कि आपने जो करियर में चेंज लाया है तो आपको पता लग गया है कि जल्दबाजी का काम शैतान का है, ठीक है। एंड यू नो कि क्या चीज़ आपको सर्व करेगी, ठीक है। तो क्योंकि आपको ये चीज़ पता है तो आप बहुत हल्के हल्के और बहुत आराम से लेकिन फोकस होकर उसकी तरफ काम कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एंड या आई फील कि आपको अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो। द स्ट्रेंथ, द फूल एंड बेसिकली दिस पेंटिकल्स। तो बेसिकली मेरे को लग रहा है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि जो भी आप चूज़ कर रहे हो आपको यही करना है, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने इस की को चूज़ किया है, ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, सॉरी अबाउट दैट, बट या अगर आपने इस की को चूज़ किया है सो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स बिगिन। ओके, जब मैं आपके कार्ड्स को पहले शफल कर रही थी ना तो एक कार्ड आया था, सो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है, बट या उसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, प्लीज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। Okay. Okay, 5 of Swords. So, pile number 2. So, basically, love life में there is celebration. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे मैरिज का हो सकता है, एक कंफर्मेशन मिल सकती है आपको, ठीक है, कमिटमेंट मिल सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे मेरे को ये सेलिब्रेशन खुद के साथ भी लग रहा है कि जिन्होंने, अगर यहाँ पे वीडियो कोई सिंगल देख रहा है तो ये सेलिब्रेशन आप खुद के साथ कर रहे हो कि आप अपनी एनर्जी में खुश हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि हाय मैं अकेला क्यों हूँ या अकेली क्यों हूँ, मेरा कोई अच्छा पार्टनर क्यों नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो जो लोग सिंगल हैं तो वो खुद में कंप्लीट फील करने लगेंगे, खुद को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ रिलेशनशिप में रहने से ज़्यादा बेटर है और बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप खुद में कंप्लीट हो तो फिर जो आपका नेक्स्ट पार्टनर होता है उसके साथ आपको ज़्यादा ट्रॉमास को डील नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो उसका तो मैंने बता ही दिया कि मतलब कि कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है किसी चीज़ को लेके, या इन योर करियर, ठीक है। इन करियर मेरे को लगता है कि आप न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। एक्सप्लोर इन सेंस कि मतलब कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे एंड आपका फोकस ग्रोथ पे रहेगा। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं ऑब्वियस भी है क्योंकि नया साल है, पहला महीना है, तो सबका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है मोस्टली, ठीक है, कि मतलब कि इस साल तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसकी वजह से एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है मेरे को, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत कोशिश करोगे कि बाहर आओ, लेकिन एक चीज़ होगी कि मतलब जो आपको बार बार पीछे को खींचेगी, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, या तो आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है या फिर कोई इंसान हो सकता है। इंसान से मेरा मतलब है कि जैसे कि नेगेटिवली मत लेना इसको, ठीक है, बट स्टिल जैसे कि फ्रेंड्स के साथ होते हो, अब आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि मुझे वर्कआउट करना ही करना है, मेरे को अपनी डाइट ठीक करनी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई बीच में से फ्रेंड आ जाए कि चलना पार्टी करते हैं, चल मोमोज़ खाने के लिए चलते हैं, या फिर उसके घर पे पार्टी है तो तू आ जा, ऐसा होता है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको वापस खींचेंगी कि आपको चेंज होने से रोकेंगी। तो आपको इसको फाइट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी। यस, बट आई कैन ऑल्सो फील कि आपने लाइक आप में स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टबर्ननेस को आप एक अच्छी एनर्जी में यूज़ करने की कोशिश करने वाले हो कि करना है तो करना है। स्टबर्ननेस को आप डेडिकेशन में चेंज करने की कोशिश करने वाले हो, ठीक है। अगर अभी तक नहीं करा है तो करोगे, यस। कि मतलब कि ये लोग आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो you'll stick around your words, you'll stick around the habits you are wanting to change, wanting to have in your life, ठीक है। एंड पर्सनल लाइफ के अंदर भी ग्रोथ है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यस, आई फील कि पर्सनली आप जो भी आपके अंदर जो भी आप करियर को लेके ग्रोथ लोगे ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ से स्ट्रेट अवे डिपेंड करेगी। क्योंकि जितना आप अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर बनाओगे उतनी ही ग्रोथ आपको अपनी करियर में देखने को मिलेगी। क्योंकि दोनों जगह पे जो डेडिकेशन चाहिए होता है लाइफ को बेटर करने के लिए वो सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बेटर लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को।
आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन तो है यहाँ पे आप पर्सनल लाइफ में, तो और क्या चाहिए। इतनी सारी नहीं। ओके क्या गाइडेंस ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, खुद पे कंप्लीटली फोकस। ओ माय गॉड, ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि आप अपनी एनर्जी में रहने वाले हो। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पूरा का पूरा फोकस आप खुद पे करने वाले हो, जो कि मैंने बोला था। सो ये जो एनर्जी है स्पेशली फॉर सिंगल्स, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया था कि आप अपने अंदर बहुत कंप्लीट फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी पूरा का पूरा उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। फॉर जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिज में है, उनके लिए भी यही है कि जो उनका सेलिब्रेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने खुद पे काम करना शुरू करा है। दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि जितना भी आपका फोकस है वो आप खुद पे कर रहे हो, तो क्योंकि आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, ठीक है। तो इसके वजह से आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत इम्प्रूव हो रहा है, इसके वजह से, क्योंकि आप खुद का ध्यान रख रहे हो, इसीलिए आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। बट आई स्टिल फील कि कुछ यहाँ पे स्टक है। व्हाट्स द स्टक एनर्जी? स्टक एनर्जी कौन सी है? ग्रोथ तो है यहाँ पे। किस चीज़ की है? ओके ठीक है। ओके आई टोल्ड यू ग्रोथ है, ठीक है। आई टोल्ड यू कि आप खुद को हील कर रहे हो। आई टोल्ड यू कि आप सेल्फ लव में इतना ज़्यादा हो कि आप खुद को कंप्लीट फील कर रहे हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ स्टक एनर्जी मुझे दिख रही थी, ठीक है। अब मैंने जब उसे क्लैरिफाई करा, सो आई कैन सी कि यहाँ पे जितनी भी ग्रोथ है ना, सी सेलिब्रेशन, ग्रोथ, ये आपको इनफ नहीं लग रहा है। यू फील कि वो चीज़ क्यों नहीं मिली मुझे, मतलब कि आई हैव, यू कैन से आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अचीव्ड ऑल माई टारगेट्स, ठीक है। लेकिन वो एक टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पाया मैं, या फिर अगर मेरा गोल इतना था टू डू 100%, वाई डिड आई स्टॉप एट 90, ठीक है। तो यू आर नॉट हैप्पी कि आपने 90 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यू आर हैप्पी कि मैंने वो 10% क्यों नहीं किया, ठीक है। इसलिए वो स्टक एनर्जी है कि आप कभी भी खुद को कंप्लीट फील करने नहीं देते थे, ठीक है। आप उस एनर्जी को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेलिब्रेशन आया, जो मैंने आपको स्टक एनर्जी बताई थी। इट्स लाइक कि आपको एस ऑफ कप मिलता है, बट देन यू फील कि वो वाला कप क्यों नहीं मिला मुझे, वो एक चीज़ क्यों रह गई, ऐसा होता है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि योर स्पिरिट्स, द यूनिवर्स, ठीक है, तो ऐसा होता है कि भाई तुझे इतना तो दे दिया, और क्या चाहिए तुझे, ये वाली एनर्जी आने लगती है, ठीक है। यस, इट्स लाइक यू आर नेवर सेटिस्फाइड। और ये जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, मतलब कि ऐसे कहते हैं कि अपनी भूख कभी मिटने मत दो, कि मतलब कि हमेशा देयर शुड बी अ गोल, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, कि मतलब कि अब ये, अब ये, अब ये, अब ये, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर गोल्स जो आप अचीव करते हो, ठीक है। आप कभी भी खुद को प्रेज़ नहीं करते हो, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हो, ठीक है। इसके वजह से स्टक एनर्जी है, तो इसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग, नया साल है, जनवरी पहला महीना है, सबकी एनर्जी पीक पे रहती है, ठीक है, सबकी मोस्टली, ठीक है। तो जिससे कि ये एनर्जी आपकी लो ना हो, तो इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा, वरना ये जो भी आप अचीव कर रहे हो ना, ये फिर ऐसे जैसे जैसे महीना जाएगा, जैसे जैसे साल जाएगा, ये एनर्जी लो आती जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। सो या, दिस वॉज द एनर्जी। थैंक यू सो मच।